ईश्वर का पर्पस है। उन्होंने कहते हैं ना कि रुचि कर्म, योगानंदा ने इसको नाम दिया रुचि कर्म। और भागवत में हमको नाम मिलता है लीला, कि भगवान ने क्यों सृष्टि बनाई, तो अकेले बोर हो रहे थे, उनको खेलने चाहिए था। देखिए मजाक में कही गई ये बात, बट दैट्स अ ट्रूथ। तो अपने रुचि के लिए, रुचि कर्म के लिए सृष्टि बनी, और उस सृष्टि को बना के उसमें लिप्त होकर के उसको फिर अनासक्त भाव से जी करके वापस लौटना, यही परिवर्तित चक्र है। कि नीचे के तीन चक्रों से हम मुक्ति पाते हैं, ऊपर आते हैं, और धीरे धीरे साधना ऊपर उठती जाती है, और परिवर्तित चक्र के माध्यम से उसी से, उस संसार से, उस योनि से बाहर निकलते हैं, और पुनः स्थिति जहां से हम आए थे वहीं पर लौटना। तो इस संसार का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको क्या मिल गया, क्या आपने भोग लिया, क्या आपने खा लिया? याद करिए किसी किसी एक पिछली अपनी जीवन की घटना को, बहुत बहुत समय नहीं लगेगा, आसपास ही मिल जाएगी। ये कितना तेजी के साथ आप गए थे कुछ खाने के लिए, कितना मन कर रहा था, और कितनी परिश्रम से बनाया या खरीदा, या मैं भी ब्लिंकिट किया हो, और फिर पेट में गया और कितनी देर रहा? मुंह में तो 5 मिनट्स भी नहीं रहा, और पेट में 24 घंटा से ज्यादा नहीं रहा होगा, फिर क्या फायदा हुआ? दैट इज गॉन। इट्स सो मीनिंगलेस। जिसके पीछे आप परेशान हैं, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, जिसके पीछे आप अपनी सांसें दे रहे हैं, जिसके पीछे अपने इतने सुंदर जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। बट यही कह रहे हैं भगवान 26वें श्लोक में, कि ज्ञानी जन को मोहित ना करें। यदि आपको समझा दिया कि अर्थ नहीं है, तो आप कहेंगे फिर करें क्यों? इसलिए वो कह रहे हैं कि कर्तव्य की पूर्ति करो। ऐसे तुम आजाद नहीं हो पाओगे। देखो तुमने कह तो दिया कि अर्थ नहीं है, तो हम क्यों करें, पर तुम्हारा मन तो वहीं लगा हुआ है। सभी इंद्रियां उसी के अंदर गड़ी हुई हैं। तो ये पलायनवादिता कहलाती है। इसलिए तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, तुम्हारा वातावरण जो है, उस स्थिति में जो भी कर्म सामने आ रहे हैं, डू दैट। उसे करो, 100% करो, अपने पूरे पूरे भाव के साथ करो, पूरे समर्पण के साथ करो। लेकिन कैसे करो? कि उस कर्म को तुम पूजा बना दो। कैसे? आप कहेंगे कि जो गंदगी है हम उसको पूजा कैसे बना दें? खराब काम भी करने पड़ते हैं संसार में रहने के लिए, उसे हम कैसे पूजा बना दें? या हमारे आसपास खराब काम हो रहा है, उसका हम क्या करें? सी द गुडनेस देयर, सी द गुडनेस, सी ओनली द गुडनेस। डोंट सी जस्ट द गुडनेस, सी ओनली द गुडनेस। आनंदमयी माँ क्या कहती हैं, अभी मैंने कल उनका पोस्ट डाला था, तो ब्यूटीफुल पोस्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ गुडनेस है, जो कुछ अच्छाई है, जो कुछ सुंदर है, वो भगवान है, और बाकी सब उसकी छाया है। इट्स टेक्निकल ट्रूथ एक्चुअली। इसको हम योग की भाषा में भी कह सकते हैं, समझा सकते हैं इस बात को। तो केवल केवल उसे देखो जो सुंदर है, एंड देन यू सी हाउ योर वर्ल्ड चेंजेस। एक एग्जाम्पल है, जैसे आप मोबाइल पर कुकीज बनती है ना,
मोबाइल पर आप क्या सर्च करते हो, क्या करते हो, और जो आप उसके ऊपर करते हो उसके अलावा आप मोबाइल बंद करके रख दीजिए। अभी आज के दिन इतनी टेक्नोलॉजीज, जो एआई है, इतना पावरफुल हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप अपना मोबाइल बंद करके रख दीजिए, लेकिन उसमें सीरी रहती है ना, वो सुनती है। ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि आपके घर में डॉग नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुत्ते के बिस्किट की बात करिए, उसमें ऐड आने लग जाएगा। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर जो करते हैं उसकी कुकीज बनती है और वो ऐड आने लगता है, आने लगता है ना। तो ठीक इसी तरह आप जो सोचते हैं वो भाव आपके सामने आने लगता है प्रकृति में। आपने मन में कुछ सोचा, आपने कुछ कह दिया, कहीं पे कुछ सर्च डाल दी, और मोबाइल ने उसे कैच कर लिया और उसी के ऐड आने लगे। अब तो गूगल सर्च भी करिए तो बिना ऐड के नहीं आता। उसी तरह आपने जो सोचा, जो आपने विचार किया, जो आपने व्यवहार किया, वही सामने आ जाता है। अंडरस्टैंड? आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, ये आपकी सोच का परिणाम है। तो अपनी सोच बदल करके देखिए, सी द गुडनेस इन एवरीथिंग एंड गुडनेस विल हैपन। वो आ जाएगी आपके चारों तरफ। देखिए ना, मेरे चारों तरफ कितने अच्छे लोग। तो अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छा होने लगेगा। दैट्स अ फैक्ट। सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम क्यों करने हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मन लगता है उसमें, अच्छा लगता है ना। अब यही मन जो अच्छा लगता है, क्यों लगता है और वो ऐसा क्या कर देता है, ये आपको बताएगा 27 और 28वां श्लोक। क्योंकि आपने एक्सटर्नल बिहेवियर देखा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान ने बताया। ज्ञानी जन को कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। कि लोक संग्रह के लिए, लोक के कल्याण के लिए ज्ञानी जन ऐसा कार्य करते हैं। तो उनका अपने पे से हट करके दूसरे पर ध्यान जाता है कि इसके लिए मुझे कार्य करना है। और अदरवाइज उनकी इंद्रियां अंदर रहती हैं समेटी हुई। जो अज्ञानी है उसकी अदरवाइज बाकी टाइम इंद्रियां बाहर रहती हैं, संसार के अंदर विषयों का रस पीते हुए, और उनका भाव रहता है अपने पर, कि मुझे अपने लिए काम करना है। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच जो भिन्नता है वो ये भिन्नता है। 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब इसमें कुछ नए शब्द आए हैं। कर्ता, प्रकृति, गुण। तो इनको समझना है मुझे, इनको समझाना है मुझे कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको। तो प्रकृति क्या है, और गुण क्या है, अहंकार क्या है, आत्मा क्या है। जब तक हम इन शब्दों को ठीक प्रकार समझेंगे नहीं, तब तक हम इस भाव को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अभी हमने पहले क्या क्या समझा, कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अभी यहाँ पे बात हो रही है ज्ञानी और अज्ञानी की। अब ये बात इंटरनल आ गई, कि किस प्रकार अनासक्त होने से छूट जाता है बंधन।
तो कुछ बातों को हम ठीक तरह से समझ लें। अहंकार, बुद्धि और मन। अहंकार को साधारणतया हम ये समझते हैं कि कहते हैं ना कि कोई अहंकारी व्यक्ति है, अभिमानी है। पर अध्यात्म में अहंकार का अर्थ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अहंकार का मतलब है कि आत्मा का जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है उसके अंदर माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, कि आप जुड़ गए अपने मन से और शरीर से। जो साक्षी है वह तो प्योर है, वह सर्वदा साक्षी है, सर्वदा ज्ञान में है। लेकिन जो बुद्धि है उसने मन और शरीर का साथ जोड़ लिया, तो अब आ गया उसमें अहंकार। तो बुद्धि ने क्या कहा कि यह मैं हूं। बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ी तो ज्ञान में, बुद्धि मन और शरीर के साथ जुड़ी तो अज्ञान में। ऐसे समझ लीजिए इन सिंपल वे। तो बुद्धि किसके साथ जुड़ी? अहंकार के साथ। बुद्धि किसके संग जुड़ी? मन के संग। तो अहंकार आ गया, मन और शरीर। तो आ गया अहंकार और कह दिया कि यह मैं हूं। और जैसे ही यह मान लिया कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मेरा जीवन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा संसार है, वैसे ही इसे कह दिया अहंकार। क्योंकि अपनी पूर्ण सत्ता से आप अलग हो गए। जो जीव है वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर ही है। लेकिन उसने क्या मान लिया? स्वयं को एक शरीर के ऊपर उसने अधिकार समझ लिया और कहा कि मैं इस शरीर तक सीमित हूं। तो इसे कहा गया अहंकार। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान क्या कह रहे हैं? जो आत्मा है वो अहंकार में डूबी हुई है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानने लगती है। तो अहंकार को समझिए सबसे पहले कि क्या है। ये जुड़ा हुआ है मन और शरीर से। तो मन और शरीर से जब जुड़ाव हो गया तो अहंकार हो गया। और जो बुद्धि है वह यदि आत्मा के साथ जुड़ी है तो वह साक्षी तत्व में है। और यदि यह बुद्धि मन और शरीर के साथ जुड़ गई तो दुर्योधन का रूप ले लेती है। मन के अंदर 100 शक्तियां बताई कि 100 प्रकार से मन चलायमान हो सकता है। उसके अंदर आ सकता है क्रोध, घृणा, लोभ, मोह, तृष्णा, थकान, दुख, सुख आदि प्रकार की 100 शक्तियां उसके अंदर विचलित हो सकती हैं मन के अंदर, और ये उसको चंचल रखती है मन को। तो 100 शक्तियों का अधिकारी होने के कारण मन क्या कहलाया? कौरव। बुद्धि के अंदर 5 प्रकार की शक्तियां मानी गई। शांति, आवेगों को रोकने की क्षमता, और स्वयं को जानने की इच्छा। तो इस प्रकार बुद्धि के अंदर 5 शक्तियां हैं। अहिंसा, सत्य, सत्य को परखने की क्षमता। तो उन 5 शक्तियों का जुड़ाव जब नारायण के साथ होता है तो वो होता है अर्जुन। और यहाँ पर बुद्धि को हम देखते हैं पांडव के रूप में। तो 5 पांडव थे, उसमें से एक ने भगवान कृष्ण का साथ किया और सभी साथ थे। बाकी के 4 अलग नहीं थे, सभी साथ थे। और नारायण के संग जुड़ने से उन्होंने अपने अहंकार को त्याग करके नारायण को पा लिया। तो आत्मा, अपनी आत्मा के स्वरूप को वो देखने लगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो जो मन है वो शरीर के संग जुड़ करके और प्रपंच में फंस जाता है। वो 100 शक्तियां काम करने लगती हैं मन के साथ जुड़ करके, और सबको अपनी अपनी तृप्ति चाहिए, हर शक्ति को, जो उसे मिल नहीं सकती। तो
इसलिए वह धंसता चला जाता है, युद्ध क्षेत्र में धंसता चला जाता है और कभी वो वहां से निकल नहीं पाता। और तरीके से ये हमें यथार्थ दिखाई देती हैं और कुछ को हम केवल अनुभव कर पाते हैं। जैसे सुख दुख है, हम केवल प्रतीति कर सकते हैं, उसकी अनुभव कर सकते हैं, दिखते तो नहीं है ना। लेकिन कुछ चीजें यथार्थ हैं जो वास्तविक हमको जगत में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? जो कुछ दिखाई देता है, जिसको हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये यथार्थ है, यही वास्तविक है। सो हम उसे क्या कहेंगे कि दिस इज द रियलिटी। रियलिटी का ही हिंदी है यथार्थ, कि यही वास्तविक है, यही सत्य है और यही रियलिटी है ना। और जो कुछ अनुभव हो रहा है, जैसे कभी हमको ध्यान में ईश्वर का अनुभव होता है, सुख मिलता है, या कभी हमको दुख मिलता है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये सत्य नहीं है, सो इट्स नॉट रियल। बट द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है कि जो जो वास्तविक है, जो एब्सोल्यूट है, जो यथार्थ है, वो कभी दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो यथार्थ नहीं है। जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो दोनों माया है। जो अनुभव हो रहा है वो भी माया है। सुख अनुभव होता है, माया। दुख अनुभव होता है, माया। ईश्वर अनुभव होता है, माया। जो कुछ अनुभव हो रहा है, क्योंकि यदि आपको अनुभव हो रहा है तो वो माया ही है। माया, माया के अतिरिक्त कुछ अनुभव नहीं हो सकता। If you are experiencing it, then it's not real, not the absolute. एब्सोल्यूट अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव करने के लिए दो चाहिए, आप हैं और विषय है, तभी तो आप अनुभव करेंगे। द्वैत के बिना अनुभव नहीं हो सकता, और द्वैत का जन्म कहाँ से होता है? माया से। माया से होता है। तो एक प्रश्न आया था ना कि मुझे ध्यान में जो अनुभव होता है, वो आनंद को क्या कहते हैं? माया। इसीलिए कहा भगवान ने कि अज्ञानी को कंफ्यूज मत करो। माया ठगिनी। बट देयर इज डिफरेंस। यहाँ जो आनंद मिलता है वो भी माया है। आप माया में रह के माया को ही जानेंगे ना। माया में रह करके हम भगवान को, ब्रह्म को नहीं जान सकते। और आप मुझे देख रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, तो ये माया है। वेयर एवर, जहां भी दो हैं, देखिए, एक और एक होगा तभी एक्सपीरियंस होगा। दो हुए बिना कैसे अनुभव करेंगे? अच्छा, ऐसे देखिए, आपके जगत को कौन अनुभव कर रहा है? बहुत लोग, आसपास जो संसार है, उसके बहुत अनुभव सारे कौन लोग कर रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से शरीर कर रहा है। हाथों से आप छूते हैं, आंखों से आप देखते हैं, कानों से आप सुनते हैं, मुंह से आप टेस्ट करते हैं, तो शरीर कर रहा है ना। और शरीर की अनुभूति कौन कर रहा है? मन। आपका मन आपके अंदर है, जो शरीर की अनुभूति कर रहा है। आपको कैसे पता कि आपका शरीर है? अनुभव हो रहा है तभी मालूम ना कि आपका शरीर है, अदरवाइज आपको कैसे पता चलता कि शरीर है? तो आपका मन आपको शरीर को अनुभव कर रहा है। और आपने क्या कहा कि मेरा मन मेरे शरीर को अनुभव कर रहा है। तो दैट माइंड
वो मेरा है, वो मैं नहीं हूं। आपको पता है ना कि आपका मन वहां जा रहा था। आपको पता है कि आपका मन बाजार जा रहा था। आपको पता है कि आपका मन व्यापार में जा रहा था। आपको पता है आपका मन दुखी था। आपको पता है कि यह फूल सूंघने से या ऐसा कपड़ा पहनने से या ऐसी पूजा करने से आपका मन आनंदित हुआ, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने मन को अनुभव कर रहे हैं। तो जब मन अनुभव हो रहा है मन में ही, तो जब आपने ध्यान किया तो किसे आनंद मिला? आपके मन को आनंद मिला। राइट सविता? किसे आनंद मिला आपने ध्यान किया तो? मुझे कहने में, आपको बताने में डर नहीं कि आप माया के अंदर ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आप लोगों से आसक्ति नहीं है कि आप यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। इट डजेंट मैटर टू मी एटलीस्ट। तो मुझे कोई भय नहीं है कि आपने कल से आना बंद कर दिया, कि वो तो वो माया से माया में जाके हम क्या करेंगे। क्योंकि यदि आप उसको अनुभव कर रहे हैं तो वो माया है, वो अनुभव है, वो ईश्वरीय आनंद है। जो ईश्वर, जिस शब्द को ईश्वर कहते हैं उसमें प्लस माया जुड़ा हुआ है। माया जुड़ी हुई है, सृष्टि करते हैं। सृष्टि है तो माया है, माया है तो ईश्वर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईश्वर एंड ब्रह्म। तो जो आपका मन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो माया। आपका मन भी माया। तो ये सब कुछ क्या कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्रकृति के गुणों के अधीन काम कर रहा है। प्रकृति प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति के गुणों के कारण ये सब कुछ काम करता है, और जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है वो अपने आप को कर्ता मान रही है। अभी तो आपको ये दिखाया कि ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ माया के अंदर आता है। और जो माया के बाहर है वो है साक्षी, जो इस सब को देख रहा है। वो सबको देख रहा है। तो पहले इस बात का आंसर कर दूं आपको, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि हम जब ध्यान भी कर रहे हैं, जो आनंद भी आ रहा है वो भी माया है, तो फिर हम ध्यान क्यों करें? क्योंकि ईश्वरीय आनंद है। अभी क्या बताया था कि सी द गुडनेस इन एवरीथिंग। बताया था ना कि जो गुडनेस है वो क्या है? वो भगवान है। जो गुडनेस है वो ईश्वर है, और बाकी सब उसकी छाया है। तो सी द गुडनेस इन एवरीथिंग। ध्यान में हम किसका ध्यान करते हैं? प्रकाश का। दैट इज गुडनेस। सनराइज का गुडनेस। अपने चक्रों के निर्बाध स्वच्छ हो जाने का, कि मन की झील के शांत हो जाने का, कमल का, नारायण का क्या है? दिस इज ऑल गुडनेस। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि विद्या माया और अविद्या माया, उन्होंने दो विभाग किए माया के, लोगों को समझाने के लिए, विद्या माया और अविद्या माया। अब जो विद्या माया है ये आपको निवृत्ति की तरफ लेके जाती है, और अविद्या माया आपको नीचे की तरफ लेके जाती है। माया ये भी है, माया वो भी है, पर एक का रास्ता ऊपर की तरफ है, दूसरे का रास्ता डाउनवर्ड फॉल नीचे की तरफ है। जैसे जैसे आप विद्या माया की तरफ बढ़ते जाते हैं, दूसरों का कल्याण करना, लोगों के कल्याण के लिए सोचना, घृणा के स्थान पर प्रेम को सोचना, जेलसी के स्थान पर फ्रेंडशिप को सोचना, गुडनेस,
अहिंसा, अहिंसा के बारे में सोचना कि नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना है, सबके अंदर प्रेम भाव रहे। ये सब क्या है? ये विद्या माया है। और ध्यान विद्या माया है, तो वो धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ उठाता है और नीचे के 3 चक्र छूटते जाते हैं। विद्या माया से नीचे के 3 चक्र छूटते जाते हैं। अविद्या माया में नीचे के 3 चक्र आते हैं, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। और विद्या माया में ऊपर के 4 चक्र आते हैं, विद्या सहस्त्रार, माया विद्या। आज्ञा, विशुद्धि और अनाहत। तो नीचे से उठ करके आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं और धीरे 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 जो प्रोग्रेस होती जाती है, जैसे योगीराज ने कहा ना कि और एवर एक्सपैंडिंग स्पिरिचुअल परसेप्शन, तो धीरे 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 विकसित होते चले जाते हैं और एक दिन इसे छोड़ करके यहाँ पर वापस आ जाते हैं। साक्षी भाव में जैसे ही स्थित हुए, ज्ञानी हो गए। तो इट टेक्स टाइम। टाइम क्या, फिर वही बात की टाइम की बात नहीं है। टाइम डज नॉट देयर, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। और अविद्या में टाइम डू एग्जिस्ट, टाइम डज एग्जिस्ट। तो अब ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि जो कुछ है तुम्हारे सब तरफ, वो सब माया, माया है। वो सब कुछ माया है। ये शरीर भी माया है, ये मन भी माया है। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो माया के अंदर ही ले रहे हैं, माया के बाहर नहीं ले रहे। जब कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर विद इन माया। तो माया क्या है? माया कोई बहुत बुरी चीज है? नो। माया क्या है? माया दुर्गा है, माया काली है, माया सरस्वती है, माया प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, माया प्रकृति है। तो उस माया के अंदर उस ब्रह्म को देखिए। नाउ अनदर अनदर वे, जो ब्रह्म है, दैट इज द ओनली थिंग। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्म ही है एक सत्य, और दूसरा कुछ नहीं है। पर हमको इतनी सब चीजें दिखाई दे रही हैं, इतनी विविधता दिखाई दे रही है, इतना सुख दुख हो रहा है, तो फिर उसका कारण क्या है? क्योंकि माया के आवरण ने हमें घेर रखा है। तो उस माया के अंदर उस ब्रह्म को देखिए, क्योंकि ब्रह्म ही एक सत्य है। तो जब हम माया की बात करते हैं तो इसमें एक विरोधाभास दिखाई देता है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एक सत्य है, फिर कहते हैं कि माया का आवरण। तो जब ब्रह्म ही सत्य है, कुछ और है ही नहीं, तो माया भी कहाँ हुई? तो अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया कि अज्ञानवश हमें माया का आवरण दिखाई देता है। और यह दूसरा शब्द है कि ब्रह्म ने रुचि कर्म हेतु सृष्टि का निर्माण किया, लीला है ये ईश्वर की। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि को हम क्या नाम दे सकते हैं? ये माया है, यह ज्ञान का आवरण है, भगवान का रुचि कर्म है, लीला है, प्रकृति है, यही देवी है, दुर्गा है।
काली से। सॉल माया। हम्म, काल से बाहर निकलने के लिए काली, इस दुर्गम दुर्ग का नाश करने के लिए दुर्गा, इस मैं को मारने के लिए माया। तो इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं और इससे भागने की भी आवश्यकता नहीं। कहाँ जाएंगे? घर से निकल के आश्रम में चले गए, आश्रम से निकल के जंगल में चले गए, तब भी आप माया के अंदर हैं। आपने वस्त्र पहने तो, आपने गेरुआ वस्त्र पहने तो, और आप निर्वस्त्र हुए तो आप माया के अंदर हैं। क्या करें? वन आंसर, अनासक्त। सी द मूवी। सी द मूवी। पर अपने कर्मों को करना है। पहाड़ पर बैठ करके सब कुछ छोड़ करके और पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे नहीं। कर्मों को करते हुए, हर काम को करते हुए। आप मूवी हॉल में जाते हैं तो देख रहे होते हैं ना, आंखों कानों से एंजॉय कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं उसके संग, सेम वे। बट ऑलवेज रिमेंबर यू आर वॉचिंग अ मूवी। रिमेंबर, रिमेंबर हिम एवरीवेयर। भगवान का स्वप्न है ये। एक और नाम देते हैं इसको, स्वप्न। लेकिन किसका स्वप्न? भगवान का ईश्वर स्वप्न। का। तो उसके स्वप्न में सब कुछ बन रहा, बिगड़ रहा है। तो अनासक्त भाव से इसको देखना है। तो क्या था कि प्रकृति के गुण सब काम कर रहे हैं और तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो। तुम क्यों कर्म में लिप्त हो, क्यों आसक्त हो, इसका कारण बता रहे हैं। उस वाई का आंसर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हम आसक्त क्यों हैं। क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो, इसलिए तुम आसक्त हो। क्या लगता है कि अरे शादी है, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगी, आप करेंगे तो हो जाएगी। आपके घर में 10 पेड़ पौधे हैं, सब में पानी देते हैं आप, क्यों 2 सूख गए? आपके करने से हो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? बच्चों की आपने परवरिश किया, आप उनके लिए सब कुछ अच्छा चाहते थे, आपने सब कुछ किया। क्या वो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसा आप चाहते थे? आपने अपने ब्लड से बनाया उनको, फिर वो अलग क्यों बने? बिकॉज यू आर नॉट द डूअर। तो अपने आप को कर्ता क्यों मान बैठे हो? तुम कर्ता मान बैठे हो इसलिए आ सकते हो। मेरे किए बिना होगा नहीं तो मुझे करना ही है। अब इतना बड़ा मैं तो आ सकती है ना, ये आ सकती है। वो ना चाहे तो एक हाथ न उठ सके, वो न चाहे तो सांस अंदर न जा सके, एंड यू थिंक यू आर द डूअर। अब इसकी टेक्निकलिटीज को देखिए। मान लीजिए कि ये आत्मा है। हालांकि ये बहुत ही गलत डायग्राम है आत्मा के लिए। आप आत्मा को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। और ये है मन, बुद्धि। दिस इज बुद्धि। ये है मन।
और ये है शरीर कह लीजिए, संसार कह लीजिए, विषय कह लीजिए, जगत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, ये वो है। अब ये गुण कहाँ काम कर रहे हैं? तीन गुण हुए ना, सत रज तम, जो सबको पता है। और ये प्रकृति के तीन गुण हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, प्रकृति बनी ही तीन गुणों से है। तीन गुण है उस प्रकृति के, और वो प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं जो कर्म में इस तरह प्रवेश कर जाते हैं कि उसको बना देते हैं प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त या निवृत्ति के लिए युक्त उपयुक्त। तीन गुणों का प्रवेश हो जाता है। तो प्रवेश कहाँ होता है? आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा में तो तीन गुण प्रवेश नहीं करते। तो प्रकृति कहाँ से आरंभ होती है? बुद्धि यदि आत्मा के साथ जुड़ी है तो वो नारायण का धाम है। लेकिन यदि मन के संग जुड़ गई तो वो भी त्रिगुणात्मक हो जाती। तो यहां पर काम करते हैं, ये प्रकृति के अंदर आ गया। मन प्रकृति है, देखा अभी हमने कि मन और शरीर तो प्रकृति ही है, माया ही है। तो प्रकृति के गुण हैं वो यहां काम करते हैं। तीनों गुण, सत रज और तम। आपके मन ने कहा कि, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, आपके मन ने कहा कि थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या हुआ? गुणों के अधीन होकर के काम कर रहे हैं, बलात् हठात, जानते हुए भी कि ये सही नहीं है, यू डू दैट। कभी क्रोध आया, आपने झड़क दिया किसी को, जोर से बोल दिया, धक्का दे दिया, बाद में आपको लगा ये मैंने क्या किया, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी मैंने ये क्या कर दिया और क्यों कर दिया, प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मा, वो प्रकृति के जो गुण है वो इस तरह हावी होते हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको रोक ही नहीं पाते। उसका जब फोर्स चलता है तो वो काम करा के ही छोड़ता है, और उसके अधीन होकर के सभी शरीर काम करते हैं। शरीर, मन और शरीर, शरीर, मन भी शरीर है, शरीर भी शरीर है। वो एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, दोनों शरीर है। तो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर काम करते हैं और तुम्हारी बुद्धि को वो जोड़ देते हैं, और तब क्या हो जाता है, तुम अधीन हो जाते हो उसके अंदर। लेकिन जैसे ही तुमने अपने बुद्धि के क्षेत्र में नारायण को बिठाया, नेवर फॉरगेट दैट पिक्चर, कि जहां पर रथ के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे हैं सारथी की जगह पर, ऊपर आत्मा की जगह पर अर्जुन बैठा हुआ है, और रथ में 5 घोड़े। तो पांचों घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में दे दी। क्या हुआ कि जैसे ही तुमने बुद्धि के क्षेत्र में भगवान को बिठाया, मन की लगाम उसने हाथ में पकड़ ली। तो इंद्रियां आ गई तुम्हारे अंदर, और तुम ऐसे बैठे हो साक्षी भाव से, देख रहे हो जो हो रहा है उसको। क्यों? क्योंकि कर्ता कौन है? जो सारथी है वो चला रहा है, आप रथ को नहीं चला रहे। यू मस्ट रियलाइज दिस, कि आप रथ को नहीं चला रहे। कौन चला रहा है? वो नारायण चला रहा है। पर आपने तभी भी घोड़ों की लगाम खुद के हाथ में रखी हुई है। प्रॉब्लम ये है। तो अपने इंद्रियों के घोड़ों की लगाम उस नारायण के हाथ में दे दीजिए, और फिर शांत भाव से बैठ के पिक्चर देखिए, देन यू विल एंजॉय। तो यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच की। जो ज्ञानी है उसने अपने घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में दे रखी है, वो जान रहा है कि वो करता नहीं है, वो रथ को नहीं चला रहा है। लेकिन जो अज्ञानी है वो मूर्ख भाव से, अज्ञानी भाव से समझ रहा है कि मैं रथ को चला रहा हूं, मैं रथ का मालिक हूं। उसने लगाम स्वयं के हाथ में ले रखी है, कर नहीं पाता। तो माया के अधीन होने और माया के से बाहर होने में इतना ही अंतर है बस। ये गुण क्या करते हैं? ये प्रभाव डालते हैं और आपको उस चक्रव्यूह के अंदर कैद कर देते हैं।
अब ये मत सोचिए, सोच बैठिएगा कि इसका मतलब हमें दिल से काम नहीं, दिमाग से काम करना चाहिए, बुद्धि से नहीं। जिसे आप बुद्धि कह रहे हैं वो भी माया के अंदर है। दैट इज नॉट प्योर इंटेलिजेंस। जो आपका कैलकुलेटिव पावर है, जो आपके लॉजिक्स हैं, वो सब माया के अंदर है। तो जो ईश्वरीय बुद्धि है, उसके द्वारा संचालित जो बुद्धि है, वह अलग होती है। वह कैसे मिलेगी? वह विद्या माया के द्वारा मिलेगी। वह उसी ध्यान के द्वारा मिलेगी जो यूं तो माया के अंदर है, लेकिन आपको माया से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इसी ज्ञान विज्ञान ध्यान साधना और सात्विक कर्मों के माध्यम से मिलेगी वह बुद्धि। और तब आप केपेबल होंगे कि अपनी बागडोर आप नारायण के हाथ में दे सकेंगे। जय गुरुदेव।